ध्यान देंगे, एक सेठ जी थे। या अमृत कैसे प्राप्त होता है? एक सेठ जी थे और उनका एक नौकर था रामदास। दो लोग घर में रहते थे मात्र। सेठ जी नित्य अपने नौकर से रामदास को कहते थे, बेटा आज रोटी बना करके रखना और मैं जा रहा हूं बाजार से अचार लेकर के आऊंगा और हम और आप खाएंगे। सेठ के पास पैसे की कमी नहीं था, पैसा बहुत था। भगवान का कैसे जो है भक्ति प्राप्त होता है, ध्यान देंगे। एक दिन सेठ जी जाने लगे और यही कार्य बार बार करते थे। जो रामदास नौकर था कहा कि सेठ जी रुक जाइए, आज 20 साल से आपका नौकरी मैं कर रहा हूं और आप कहते हो कि रोटी बना करके रखना, मैं अचार लेकर के आऊंगा, खा लेना। आज ऐसा नहीं होगा। क्यों? कहे कि आज तो घर में खीर पूड़ी और सब्जी बनेगी। सेठ ने कहा कि आज सोच रहे हो कि मेरा जितना धन है सब आज ही का आज बर्बाद कर दोगे? आज ही मैं कंगाल बन जाऊं क्या? तुम्हारे यह खीर पूड़ी सब्जी खा करके आज मैं कंगाल बन जाऊं? रामदास ने कहा कि प्रभु इसमें कंगाल क्या बनना है? अरे 2 लीटर दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, कुछ जो है तेल लगेंगे, हम खीर पूड़ी बनाएंगे, आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा। सेठ ने कहा कदापि नहीं, ऐसा मत कहना, शांत रहो, तुम रोटी बनाओ और मैं जा रहा हूं और यही तमकुही रोड से बढ़िया अचार खरीद करके लाऊंगा और दोनों लोग बैठ करके मजे से खाएंगे। नौकर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं, आज तो खीर पूड़ी सब्जी बनेगा तो खीर पूड़ी सब्जी ही बनेगा। सेठ जी कह करके चले गए अपने फैक्ट्री में। यार जो रामदास नौकर था या गया और जा करके बाजार से दूध खरीद करके लाया, कहा कि सेठ जी पैसा देंगे। दुकान से शक्कर लाया, सेठ जी पैसा देंगे। तेल लाया, सब ला करके और घर में क्या बनाया? खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ बना करके तैयार कर दिया और तैयार करके रख दिया। सेठ जी जब आए तो उधर से तमकुही रोड से अचार लेकर के 2 ठो आ रहे थे और कहे रामदास चलो हाथ पैर धो लो, रोटी बनाए हो कि नहीं? सेठ जी ने कहा कि रोटी बनाए हो तो लेकर के आओ, आज बैठ करके हम दोनों खा ले। रामदास ने कहा सेठ जी आज रोटी अचार नहीं, आज खीर पूड़ी सब्जी खानी है, मैं तो खीर पूड़ी सब्जी बना करके रखा हूं। सेठ ने कहा कि तू खीर पूड़ी सब्जी बना रखा है, तू आज तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा आधा धन आज का आज तू नष्ट कर दिया। अरे कितना महंगा दूध शक्कर मिला होगा, ये तुम्हें मालूम है कि कमाने में कितना मेहनत लगता है, या पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है, तुझे नहीं मालूम? रामदास ने कहा कि मेहनत लगता हो या नहीं लगता हो, मेरा जो पेमेंट देते हो तनख्वाह ना, वो 2-3 महीने का काट लेना। सेठ ने कहा कि पेमेंट कहां से? तू मेरे यहां खाता है रोज, ये पेमेंट नहीं है क्या? अरे तुम्हारा पेमेंट कहां बनता है कि पेमेंट तुझे दूंगा? रामदास ने कहा कि जो समझो आज तो मैं बना दिया हूं तो बना दिया हूं। सेठ ने कहा कि सच में कह रहे हो? रामदास गया और जाकर के खीर पूड़ी सब्जी सब ला करके रख दिया। कहा सेठ जी आइए हाथ पैर धुल करके खाया जाए। सेठ देखा तो कहा कि ऐसा है कि रामदास या खीर पूड़ी हम सब नहीं खाएंगे। सेठ ने सोचा कि जीवन में कभी खीर पूड़ी तो हम खाए नहीं है, तो आज अगर बन ही गया है तो सेठ ने कहा रामदास तू पूड़ी और सब्जी खा, मैं खीर खाऊंगा। रामदास ने कहा यह भी नहीं होगा। सेठ ने कहा मैं सेठ हूं ना, तू नौकर हो, मेरा बात नहीं मानते हो, तुम पूड़ी सब्जी खाओ, मैं खीर पीऊंगा। रामदास ने कहा नहीं नहीं, आज किसी सेठ और किसी जो है महाजन का बात नहीं, आज हम दोनों बराबर हैं, आधा खीर आधा पूड़ी आधा सब्जी। भगवान का कैसे प्राप्ति होता है, ध्यान देंगे। वहां वह रामदास कहता है कि आधे आधे भोजन करना है। सेठ ने कहा नहीं नहीं, तू पूड़ी सब्जी खा। कहा कि ऐसा नहीं होगा। सेठ जी ने कहा ठीक है चल सब कुछ रख दे, और दोनों लोग हम लोग सो जाते हैं। और जिसका स्वप्न बड़ा होगा, सबसे बड़ा स्वप्न होगा, वो खीर पिएगा। जिसका छोटा स्वप्न होगा वह पूड़ी और सब्जी खाएगा।
रामदास कहा कि सेठ जी मानने वाले तो है नहीं। गए, आज जो है मैं रोटी अचार भी नहीं मिला और दोनों सो गए। सेठ जी तो जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए, उनको नींद आ गया, लेकिन रामदास को नींद इसलिए नहीं आया क्योंकि अब बनाया था खीर और पूरी सब्जी, उसका महक उसे मिल चुका था। इसको तो नींद ही ना आए, यह जगा रहा। जब रात में 12 बजा तो इसके पेट में चूहिया कूदने लगी, अब रहा नहीं जा रहा था। रामदास जगा और देखा कि सेठ जी अब सो गए हैं गहरे नींद में। गया और कहा कि पूरी सब्जी छोड़ो, भाड़ में जाए। खीर का तबेला उठाया और उठा करके पतीला पूरा खीर पी गया और पूरा खीर पी करके फिर सो गया। सुबह जगा, सेठ जी ने कहा रामदास चलो तुम अपना स्वप्न बताओ। सेठ ने कहा कि अपना स्वप्न बताओ। रामदास ने कहा सेठ जी पहले आप अपना स्वप्न बताएं, मैं तो गलती कर चुका हूं। सेठ ने कहा गलती कर चुका है? अरे स्वप्न में कौन सा गलती होता है? नहीं सेठ जी अपना ही स्वप्न बताइए। सेठ ने कहा तू नौकर हो ना, पहले मैं बोल रहा हूं अपना स्वप्न बताओ। रामदास ने कहा मैं नौकर हूं, मैं बाद में बताऊंगा, आप सेठ हैं, आप पहला अपना स्वप्न बताइए। सेठ ने कहा सुनो, मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। सेठ ने सोचा कि देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते ही हैं। सेठ ने कहा कि मैं दिल्ली गया था, राष्ट्रपति का चुनाव था, मेरे मित्रों ने कहा कि आप भी फार्म भर दो। मैं भी फार्म भर दिया, नामांकन हो गया, चुनाव होने लगा और इतने जोर शोर से मेरा प्रचार हुआ कि मैं राष्ट्रपति बन गया। अब वहां 1 महीने तक होली मना, दिल्ली में 1 महीने तक होली मनता रहा। और इतना ही नहीं रामदास, यह जानते हो हमसे जो मिलने के लिए आते थे तो इतना जल्दी कोई मिल नहीं पाता था, मैं राष्ट्रपति बन चुका था। सब गन लेकर के हमारे पहरेदार खड़े रहते थे और कम से कम 10 दिन तो लग जाता था हमसे मिलने में लोगों को। एक दूसरे से सब साइन होता था, चेक इन होता था, तब हमसे कोई मिलता था। मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका था। अब तू बता कि तुम अपने स्वप्न का। रामदास ने कहा आप तो सबसे श्रेष्ठ जो है प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन चुके थे सेठ जी, और मैं यहां जब सोने के लिए मैं गया बिस्तर पे तो मैं सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था और मैं सोए सोए भगवान का स्मरण करने लगा। हे प्रभु, आज कैसी आपकी कृपा है कि रोज अचार और रोटी तो मिल जाता था, आज हम खीर पूड़ी बनाए, न अचार रोटी मिला न खीर पूड़ी मिला। मैं प्रभु का ध्यान कर रहा था, तब तक हनुमान जी आकर के खड़े हो गए। सेठ जी हनुमान जी आकर के खड़े हो गए। हनुमान जी बोले रामदास। हम बोले कि हाँ प्रभु बताइए क्या बात है। हनुमान जी ने कहा कि रामदास जाओ खीर पियो, जाओ खीर पियो। सेठ जी हमने कहा कि मैं खीर नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमारे सेठ जी से शर्त लगा है कि खीर वही पिएगा जिसका स्वप्न बड़ा होगा, मैं नहीं पी सकता। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है कि जाओगे, कि ये गदा देख रहे हो, क्या करूं सेठ जी, मुझे ध्यान आ गया कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चला सुगापा ताल तुरंता। मुझे ध्यान आ गया कि जिसके ऊपर हनुमान जी का चरण या गदा पड़ जाता है, ये पृथ्वी पे नहीं पताल में भी वो नहीं दिखता है। मैं डर के मारे उठा और सेठ जी गया और हनुमान जी के कहने से, डराने से मैं जाकर के पूरा खीर को पी गया। सेठ ने कहा तू खीर पी गया? अरे तू खीर पी गया सब? रामदास ने कहा क्या करे सेठ जी, हनुमान जी गदा लेकर डराने लगे तो मैं जाकर के खीर पी गया। सेठ ने कहा तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं? बतानी तो चाहिए। रामदास ने कहा कि क्या करें सेठ जी, मैं बताने के लिए गया था और जब मैं बताने गया तब तक आप राष्ट्रपति बन चुके थे। आपके पहरेदार ने इतना बड़ा धक्का मारा कि मैं 1 किलोमीटर तक चला गया। हम कहते रहे कि मुझे सेठ जी से मिलने दो, या राष्ट्रपति मेरे सेठ जी बने हुए हैं और इनसे शर्त लगा है,
वहां खीर पूड़ी रखा हुआ है, सेठ जी से मिलने दो। लेकिन किसी पहरेदार ने सुना नहीं। सेठ जी उस समय तो आप राष्ट्रपति बन चुके थे, इसलिए आपके पास तक मैं नहीं पहुंच पाया। सेठ ने कहा कि अच्छा दिमाग लगाया। कहने का तात्पर्य, वह सेठ क्या सोचता था जो हम सब सोचते हैं। हम सब क्या सोचते हैं? बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, बड़े आदमी बनना है, मान सम्मान पाना है, हमें दुनिया में श्रेष्ठ बनना है। तो जो श्रेष्ठ बनता है, बड़ा बनता है, जो मान सम्मान के चक्कर में लगा रहता है, उसको क्या मिलता है? भूखे सोता है, सेठ के जैसे। लेकिन रामदास क्या सोचता रहा? वह भगवान का कीर्तन करता रहा, भगवान का मनन करता रहा। उसको क्या मिला? खीर मिला। ध्यान दीजिएगा, जो भगवान का भजन करता है, जो सोते समय भी भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का निरंतर प्रभु का जो है पूजन करता है, उसे खीर मिलता है। और जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, वो तो भूखा ही रह जाता है। उसको क्या मिलता है? अचार और रोटी भी जीवन भर मिलता रहता है। सेठ ने पुनः अचार रोटी खाया और रामदास को खीर मिला। इसलिए भगवान के नामों में इतनी शक्ति है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, इस श्वास पे, एक एक श्वास पे भगवान का नाम रच दो, रख दो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और 7 दिन में मरने का और मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कथा हम सब श्रवण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के हाथों में अपना हाथ दे दो और प्रभु से यही प्रार्थना करो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।